अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षं प्रदक्षिणा भूमेः कुंभ स्नानेन तत्फलम। अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ और लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल प्रयागराज में कुंभ की अवधि में किए स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो कुंभ या महाकुंभ के संज्ञान के साथ प्रयागराजीय स्नान के विधान की प्रशस्ति को प्रस्तुत करते हुए भारतीय संस्कृति के आदर्श को, उसकी विशेषताओं को अनेक आयामों के साथ प्रस्तुत करने को तत्पर कार्यक्रम विशेष सुप्रभातम को लेकर उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच। स्वीकारें सादर अभिवादन, अभिवंदन और स्नेहिल अभिनंदन। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। संक्रांति काल के साथ ही उत्तरायण से सुसज्जित सूर्य की सुखद उपस्थिति से हम इन दिनों होना चाहते हैं निरंतर ही लाभान्वित, पर शैत्य की सामयिक अधिकता अवश्य हमें सूर्य की रश्मियों से आरंभ में करती है हमें दूर, पर संपूर्ण दिवस में सूर्य की यथा समय प्राप्त ऊर्जा से हम हो ही उठते हैं अनुप्राणित। तो सूर्य सदृशी स्वकर्म संपादन हेतु हम रहें सन्नद्ध, इसी भाव विशेष को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं आपके चिर परिचित कार्यक्रम सुप्रभातम के द्वारा, जहां हमारी पहली प्रस्तुति होती है आज के पंचांग की। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बृहस्पतिवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग की प्रस्तुति द्वारा भारतीय काल गणना की गरिमा को हम सांकेतिक रूप से ही प्रस्तुत कर पाते हैं। वैसे इस सांकेतिक गरिमा को अन्य विषयों के उपस्थापन के साथ भी आप समझ सकते हैं। देखिए, समय है माघ मास का और समायोजन विशेष भी अभी अशेष है महाकुंभ का। ऐसे में स्नान के विधान के महात्म्य को भी हम सभी इसी सांकेतिक महत्व के साथ समझते ही हैं, पर इसे शब्दशः, अर्थशः और भावशः भी समझा जाए, इसी पवित्र उद्देश्य के साथ प्रस्तुत है कुंभकालिक, माघ मासिक और एतत् क्षणिक स्नान की प्रशस्ति को प्रस्तुत करता यह पौराणिक श्लोक विशेष। यैच्छेद् विपुलान् भोगान् चंद्र सूर्य ग्रहोपमान् प्रातः स्नायी भवेन् नित्यं मासौ दौ माघ फाल्गुनौ। जो सूर्य चंद्र ग्रह की भांति बहुत सारी भोगों की इच्छा करता है, उसे माघ और फाल्गुन मास में नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, क्योंकि इस अत्यंत विशेष समायोजन में करोड़ों करोड़ श्रद्धालु भाग लेते हैं। सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो महाकुंभ का महत्व सर्वविदित ही है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ समायोजन की अवधि में पवित्र नदी स्नान भी पदे पदे प्रशंसित है। देखिए महाकुंभ पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट। आस्था के इस महापर्व कुंभ के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं। आम जनमानस के साथ साथ साधु संतों, अखाड़ों की उपस्थिति इसकी विविधता को दर्शाते हैं। शंख, घंटा, घड़ियाल की ध्वनियों के बीच लाखों करोड़ों सांसों और विचारों के मिलन का यह अजीब संयोग है। इस संयोग का योग से गहरा नाता है। कुंभ की जो व्यवस्था है वहां अमृत की व्यवस्था बतलाई गई है और
इस व्यवस्था में व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। शारीरिक, आर्थिक, समस्त तरीके से किस प्रकार से उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त तदनुकूल हो। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संस्कृति है। यह कुंभ का जो अवसर है वो कल्पवासियों के लिए, कल्पवास का मेला तो प्रतिवर्ष लगता है। 1 माह कल्पवासी वहां रह करके और नदी के तट पर नदी में स्नान करना, गंगा यमुना संगम में स्नान करना और वहीं पर रहना और निरंतर जप और पूजन करना, यह अपने दिनचर्या का वे अंग बना लेते हैं। पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार कुंभ शब्द का अर्थ है रुकना, अर्थात प्राणों के नियमन को कुंभक कहते हैं। जैसा कि प्राणायाम के 3 हिस्से होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक अर्थात सांस भरना, इसी प्रकार दूसरे हिस्से का अर्थ होता है सांसों को रोकना तथा तीसरे हिस्से का अर्थ होता है सांसों को छोड़ना। इन तीनों हिस्सों के बीच में है कुंभक, अर्थात यह शरीर भी एक कुंभ है जिसमें प्राणों का प्रवाह है। पर जब हम प्राणों को रोककर पूरे शरीर को प्राणमय बनाते हैं तो यह घर पूर्ण हो जाता है। इस जीवन में हमने कितना खोया, किन किन व्यर्थ प्रपंचों में हमने अपनी सांसें गंवाई। सांसों की महत्ता को दर्शाता यह महापर्व योग और संन्यास तथा आत्मदर्शन का संगम अर्थात कुंभ मेला है। प्रयागराज कुंभ में केवल तीर्थ यात्री के रूप में मनुष्य ही नहीं जाते, वहाँ एक और देवताओं का पूरा वास होता है। देवता जाते हैं। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति हूँ आव सब कोई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। यही बात भगवान वेदव्यास ने कहा। तो वहाँ सारे के सारे जब तीर्थ उपस्थित होते हैं, इसमें कुंभ मेला के समय और विशेष करके माघ के पर्व में सारे के सारे तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थ वहाँ उपस्थित रहते हैं। इस बार यह संगम अर्थात महाकुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है। यह महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करेगा। कुछ धार्मिक गुरु इस महाकुंभ के संगम को वैष्णव कुंभ भी कहते हैं। इससे न सिर्फ देश अपितु विदेशों से भी लोग स्नान और दर्शन के लिए आते हैं और भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति के इस अनोखे संगम में प्रवाहमान हो जाते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रभातम में अब बढ़ते हैं अगले प्रभाग स्वास्थ्य मंत्र की ओर। स्वास्थ्य मंत्र में आज बात दुग्धपान के महत्व की। निश्चय ही माँ का दूध शिशु के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि जन्म के 1 घंटे के अंदर ही शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। आइए समझते हैं कि माँ के दूध से शिशु को क्या क्या लाभ होते हैं और स्तनपान का क्या महत्व है। शिशु के जन्म के पश्चात शिशु को स्तनपान कराना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पहली बार मां बनने वाली स्त्रियों को आरंभ में स्तनपान कराने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। शिशु को पर्याप्त सुरक्षा, स्नेह और पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है स्तनपान। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में बच्चों में कुपोषण, रोग और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। स्तनपान कब शुरू किया जाए, स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है और स्तनपान कब कराएं? शिशु को कितनी बार स्तनपान कराया जाए? ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके विषय में जानकारी आवश्यक है। बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। वो इन्फेक्शन से बचाता है, बच्चे के पूर्ण विकास में मदद करता है और बच्चे के लिए बच्चे की जो दिमागी स्तर पे भी उसका IQ जो है 8 से 10 नंबर तक बढ़ता है।
जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, प्री टर्म हैं या बीमार हैं, जिनको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करना पड़ता है, उन बच्चों के लिए भी माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। माँ का दूध निकाल के एक्सप्रेस करके ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए। उससे उन बच्चों को नर्सरी में रहते हुए भी इन्फेक्शंस नहीं होंगे और उन बच्चों का विकास जो है अच्छी तरह से होगा। शिशु के लिए माँ के दूध का विशेष महत्व है। विशेष तौर पर जन्म के बाद पहला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ये शिशु के लिए पहले टीकाकरण का कार्य करता है। शिशु के पूर्ण पोषण के लिए शिशु को माँ का दूध मिलना चाहिए। माँ के दूध से शिशु को लाभ होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण है, जल्दी और आसानी से पच जाता है। शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू करना उपयोगी होता है। शिशु को जन्म घुट्टी या पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। स्तनपान के लाभ माँ और शिशु दोनों के लिए होते हैं। माँ का दूध पहले घंटे के अंदर बच्चे को मिल जाना चाहिए। इस पहले घंटे का महत्व ये है कि पहले घंटे में बच्चा बिल्कुल चौकन्ना होता है, एक्टिव होता है और वो ब्रेस्ट फीड अपने आप से अच्छे से करेगा। उसके बाद बच्चा थक के सोने लगता है, तो उसके बाद की आपकी कोशिशें उतनी कारगर नहीं हो पाएंगी। पहले 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है। ऊपर से कोई पानी, किसी तरह की घुट्टी, शहद, किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है। 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाना है। उसके बाद पूरक आहार शुरू करना है, लेकिन अपना दूध पिलाते रहना है और वो 2 साल तक उसे अपना दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद भी अगर माँ या बच्चा कोई भी चाहता है कि और दूध आगे पिलाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पिला सकते हैं, इवन अप टू 5 इयर्स। जब भी बच्चा बीमार है तो उसको माँ के दूध की और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उसमें वो तत्व हैं जो उस बच्चे को ठीक होने के लिए, हील करने के लिए, माँ के दूध में वो सब तत्व हैं, इसलिए उसको माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। शिशु को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, इसके लिए स्तनपान कराते समय माँ और शिशु की अवस्था सही होनी चाहिए। बच्चे का माँ के द्वारा स्तनपान कराना बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। जिन बच्चों को स्तनपान का लाभ मिलता है, उन्हें दस्त, संक्रमण और निमोनिया होने की संभावना कई गुना कम हो जाती है और ऐसे में यदि बच्चा बीमार हो तो वो जल्द ठीक हो जाता है। बीमारी का प्रभाव कम रहता है। नवजात शिशु और बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा, स्नेह तथा पोषण की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करता है स्तनपान। स्तनपान कराने से माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध गहरा होता है। शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव के लिए अपने शिशु को पूर्ण स्तनपान अवश्य कराएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अब समय है योग की प्रस्तुति का। प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम कह सकते हैं कि प्राणायाम अर्थात शरीर में ऊर्जा का संचार। हम ऊर्जस्वी होकर ही जीवन के हर क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए अवश्य ही न केवल योग में अपितु मानव जीवन में भी प्राणायाम का विशेष महत्व सिद्ध होता है। तो आइए देखते हैं योग के अंगभूत प्राणायाम की विशेषताओं को आपके समक्ष रखती योग विद्या की यह प्रायोगिक प्रस्तुति। प्राणायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य में विकास होता है। आइए जानते हैं प्राणायाम अनुलोम विलोम। प्राणायाम अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अपने दाहिने हाथ को कुछ इस प्रकार पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। सबसे पहले हम दाईं तरफ से शुरू करेंगे इनहेल करना। दाईं नॉस्ट्रिल को खोलते हुए इनहेल 1 2, होल्ड करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे 4 3 2 1। लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे 1 2, लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे 1 2, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे 4 3 2 1। राइट साइड से एक्सहेल करेंगे 1 2। अब दोनों नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे। इसी प्रकार हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। अब की बार इनहेलेशन लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2, होल्ड करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करेंगे 4 3 2 1। एक्सहेल करेंगे राइट साइड से 1 2। अब राइट साइड से इनहेल करेंगे 1 2,
दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे 4 3 2 1। एक्सहेल करेंगे लेफ्ट साइड से 1 2। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। कुछ समय पश्चात रिलीज एंड नॉर्मल ब्रीदिंग करें। प्राणायाम अनुलोम विलोम से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और चिंता से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी गुरु माँ हंसा जी योगिनी से। नमस्कार। हमारे दिमाग की भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम शरीर की करते हैं। तो दिमाग के लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति के साथ संबंध जोड़ें, कि जिससे हमारे दिमाग की एनर्जी और बढ़े, क्योंकि प्रकृति से हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी में जाता है तो ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत सही होती है, और इसीलिए एनर्जी का लेवल बढ़ाना ज़रूरी है। थोड़े ब्रीदिंग करना ज़रूरी है प्राणायाम की, जिससे ऑक्सीजन बढ़े। फिर ज़रूरी है कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते रहें, जैसे आप अगर टेबल पे बैठे हो तो हर आधे घंटे आप ज़रा खड़े हो जाएं, ज़रा एक हाथ और फिर दूसरा हाथ घुमा लें, पीछे पकड़ लें, कुछ न कुछ शरीर से कुछ करें, लेकिन सांस की प्रक्रिया के साथ में, जिससे हर जगह आप ब्रेथ का ध्यान दे रहे हो। कोशिश कि आप काम करते वक्त भी हर घंटे उठकर ज़रा बारी पर जाके प्रकृति के साथ संबंध जोड़ दें। तो जब ये सब करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे, तो ब्रेन सही काम करेगा। बस जागरूक रहिए। नमस्कार। योग की इस प्रस्तुति के बाद अब क्रम है योग की भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा से जुड़े हमारे प्रभाग का। आइए कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति।
वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूँ पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10-10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे दशवारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। दशवारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने परसेंट अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। दुर्लभाः पुरुषा लोके भगवद्भक्तिमानसाः तेषां संगो भवेद् यस्य तस्य शांतिर्हि शाश्वती। अर्थात संसार में भगवत भक्ति से युक्त मन वाले लोग दुर्लभ ही होते हैं, तथापि ऐसे लोगों का संग जिन्हें प्राप्त हो जाता है उन्हें निश्चय ही शाश्वत अर्थात सार्वकालिक शांति प्राप्त होती है। तो भगवत भक्ति के साथ शाश्वत शांति को अर्जित करने की दिशा में हम यूं ही बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। अभी मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति और आपको अभी हम छोड़े जा रहे हैं माधवी मधुकर के मधुर स्वर से सजे प्रयागाष्टकम की इस विशेष दूरदर्शन प्रस्तुति के साथ। नमस्कार। नमः मुनय ऊचुः सुरमुनिदितिजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैः गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतकर्तुर्वाञ्छिता वाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराज प्रयागः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः। स तीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्ट दीक्षा न तारक ज्ञान गुरोरपेक्षा स तीर्थराजो जयति प्रयागः। स तीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमो यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः स तीर्थराजो जयति प्रयागः। स तीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्राप्लुतानां नयमो
प्रसिद्धाः प्रतिवचनकरीस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकट्यान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्यां सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदानेन युक्ता येन ब्रह्माण्ड मध्ये सजयति सुतरां तीर्थराजः प्रयागः सजयति सुतरां तीर्थराजः प्रयागः। आवलीयस्य तु कण्ठभागे दानावली वल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञः प्रभवोऽपि यज्ञः सप्तर्षिसिद्धाः सुकृतानभिज्ञः विज्ञापयन्तः सततं हि काले सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सितेय कृतरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलात्पत्रं वटैकसाक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। तीर्थराज प्रयागस्य महात्म्यं कथिष्यति शृण्वतः सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्।